जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है चुंबक। चुंबक क्या होता है? तो जिन पदार्थ में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब अपने आसपास में एक चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। और चुंबकीय जो क्षेत्र होता है अदृश्य होता है। और चुंबक का जो प्रमुख गुण होता है, आसपास के जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अपनी तरफ या तो खींचेगा, आकर्षित करेगा, या तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगला देखते हैं चुंबक के प्रकार। तो चुंबक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है हमारा प्राकृतिक और एक होता है हमारा कृत्रिम। तो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट या आयरन ऑक्साइड से बना एक खनिज होता है। और कृत्रिम चुंबक का जो उदाहरण हो जाएंगे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलंत चुंबक। तो ये सब क्या है? कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसे बोलते हैं? तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। उदाहरण के लिए लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ किसे बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारा उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होता है? साउथ पोल। किसी चुंबक में चुंबकीय प्रभाव उनके ध्रुवों पर अधिक होता है और मध्य में कम होता है। जैसे इस चुंबक का जो मैग्नेटिक पावर होगा मतलब चुंबकीय जो शक्ति होगा यहाँ पोल पे मतलब इसके ध्रुवों पर अधिक होता है, बीच में क्या होता है? सबसे कम होता है। मतलब ध्रुवों पे इसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है सबसे अधिक होती है, जबकि बीच में क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ध्रुवों पर मतलब इसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है चुंबकीय शक्ति अधिक होती है, जबकि बीच में इसके मध्य पार्ट में क्या होता है? बहुत कम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। चुंबक की सहायता से हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र लटका दिया जाए तो वह निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो कि उत्तर दक्षिण होती है। उत्तर की ओर इंगित करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिण की ओर इंगित करने वाले सिरे को हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में आके रुकेगा? नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण ध्रुव में क्या होगा? आके वो रुकेगा। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास एक युक्ति होती है जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो दिशा को निर्देशित करती है। तो जैसे मान लीजिए कंपास, अगर इसको हम लोग छोड़ देंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्थ क्या होगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आगे क्या करेगा? रुकेगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? दिशा का पता लगाते हैं। अब आप लोग ये मैग्नेट देख सकते हैं। इस चुंबक में देखिए दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स होता है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। किधर से जाता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन चुंबक के अंदर इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। हालांकि क्लास 6 एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है चुंबकों के विपरीत ध्रुवों। जैसे मतलब नॉर्थ साउथ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ठीक है, के बीच में आकर्षण होता है, जबकि समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब अगर चुंबक के जो एक ही प्रकार के ध्रुव मतलब सेम ध्रुव पोल एक डायरेक्शन में आता है तो उनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है मतलब प्रतिकर्षण होता है। और जब विपरीत पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें क्या होता है? आकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखिए नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, मतलब ढकेलेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अब साउथ पोल ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। अब एक पॉइंट ध्यान रखना है, चुंबक को गर्म करने पर, पटकने पर, रगड़ने पर, चोट करने पर उनकी जो चुंबकीय शक्ति होती है क्या होता है? समाप्त हो जाता है। मतलब चुंबक को अगर गर्म करेंगे, पीटेंगे, रगड़ेंगे या उसे चोट पहुंचाएंगे तो क्या होगा? उसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद।